सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हमने 25वां अध्याय मत्ती का सुसमाचार उसके पहले वचन से लेकर 13वें वचन तक का अध्ययन किया। यहां 10 कुंवारियों के दृष्टांत के विषय में हमने देखा, और यहां एक चीज जो और थी जो हमें अध्ययन करनी है वो ये है कि वहां जो मूर्ख और समझदार कुंवारियों का जो दृष्टांत दिया गया है उसमें 2 काम वो करती हैं। पहली जो 5 होती हैं, जो मूर्ख और समझदार है, जो 5 समझदार हैं, उन दोनों के कार्यों में फर्क क्या देखिए। उन 10 की 10 ने अपनी मशालों में तेल भरा है, उन 10 की 10 ने अपनी मशालों में तेल भरा है, लेकिन उनमें से 5 ने जो समझदार की श्रेणी में, उन्होंने अलग से भी कुप्पियों में तेल भरा है। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि जितने भी मसीही विश्वासी लोग हैं वो विश्वास तो करते हैं, वो प्रभु का अंगीकार तो करते हैं, वो प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके तो मान लेते हैं, यानी कि वो अपनी मशालें तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को उस पे नहीं चला रहे हैं। यानी कि एक्स्ट्रा में जो कुप्पियों में तेल रखने का मतलब है कि अपने जीवन को, अपने दैनिक जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य तरीके से जीना। यानी जैसे अभी आपको मैंने पिछली क्लिपिंग में बताया कि हम अपने चाल चलन के द्वारा भी अपने आप को परमेश्वर की आराधना में और स्तुति में लीन रखते हैं। वो भी हमारी आराधना और स्तुति में ही काउंट होता है जब हम अपने दैनिक कार्यों में भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य और परमेश्वर के चाहने योग्य कार्यों के तरीके से जीते हैं, तो वो हमारा आराधना और स्तुति करने के बराबर काउंट किया जाता है। यानी हम लगातार अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चला रहे हैं, प्रभु की चाल चलन के अनुसार चला रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल रखने के बराबर है। हमने अंगीकार कर लिया, हमने प्रभु को मान लिया, हमने सुबह सुबह प्रार्थना कर ली, हमने चर्च भी चले गए, हमने मीटिंग्स भी अटेंड कर ली, हमने वचन को पढ़ भी लिया, लेकिन अपने जीवन के चाल चलन में उस चीज को नहीं उतारा, तो यह केवल मशाल भरने के बराबर है, एक्स्ट्रा कुप्पी में तेल रखने के बराबर नहीं है। यानी कि मशाल तो हमने जला ली, लेकिन वो तो मशाल अपने समय में उसका तेल खत्म हो जाएगा, उसकी आग बुझने लगेगी, तो क्या होगा? हम जो है फिर भड़बड़ाने लगेंगे उन कुंवारियों की तरह। वैसे ही अगर हमने कुछ समय के लिए परमेश्वर को ग्रहण किया, कुछ समय के लिए हमने परमेश्वर की आराधना स्तुति की, लेकिन बाकी समय को हमने परमेश्वर के लिए अपने चाल चलन को नहीं रखा, तो इसका मतलब हमने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं भरा था। और अब आगे चलते हैं, जो तोड़ों का जो दृष्टांत है 14वें वचन से लेकर के जो 30वें वचन तक, यहां पर मैं चाहूंगा कि जैसा कि आपने पढ़ भी लिया होगा और चाहे तो आप एक बार और पढ़ सकते हैं अभी पॉज करके, आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो यहां हम देखते हैं कि एक मनुष्य की कहानी बता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में एक मनुष्य की कहानी बता रहे हैं कि वो मनुष्य क्या होता है, परदेश जाता है, और परदेश जाते समय जो उसके दास होते हैं, जो उसके नौकर होते हैं, उन्हें बुला करके अपनी संपत्ति उन्हें सौंप देता है। और उसमें से जो एक दास होता है वो अपने 5 तोड़े उन्हें देता है, और दूसरे को 2 तोड़े देता है, और तीसरे को 1 तोड़ा देता है। यानी कि हर एक को अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से वो तोड़े देता है। यहां बात करते तोड़े क्या होता है, बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि तोड़े क्या होता है। देखिए, तोड़े जो होते हैं एक तरह से एक जिसे करेंसी कहेंगे, यानी कि जो 1 तोड़ा होता है उसके बराबर, यानी 20 किलो जो चांदी होती है, 20 किलो चांदी के बराबर की जो वैल्यू की जो जिसे बोलते हैं उसे 1 तोड़ा कहा जाता है। यानी कि 1 तोड़ा बराबर 20 किलो चांदी का मूल्य रखने के बराबर उससे कहा जा सकता था। तो ऐसे ही वो जो मनुष्य है जब वो बाहर प्रदेश जाता है तो अपने दासों को वो अपनी संपत्ति बांट देता है, किसी को 5 तोड़े देता है, एक को 5 तोड़े देता है, एक को 2 तोड़े देता है, और एक को 1 तोड़ा देता है। और उसके बाद वो परदेश यानी अपने बाहर काम से चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो नौकर थे जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने क्या किया, उन 5 तोड़ों से और कार्य किया, उनसे लेन देन किया, और 5 तोड़े उनसे और कमा लिया। यानी उन 5 तोड़ों से उसने बिजनेस किया, जो भी कार्य किया, उसके प्रॉफिट में उसने 5 तोड़े और कमा लिए। और इसी प्रकार से जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी ऐसे ही लेन देन किया, और उसने भी उससे 2 तोड़े और कमा लिए। लेकिन जिसको 1 तोड़ा मिला था
उसने क्या करा, जाकर के मिट्टी खोदी और अपने जो स्वामी से, जो अपने मालिक से जो पैसे मिले थे, जो 1 तोड़ा उसे मिला था, उसे जाकर के छुपा करके रख दिया। बहुत दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद जो उन नौकरों का जो मालिक था वो उनके पास उनसे लेखा लेने लगा, उनसे पूछने लगा, भाई जो मैं सामान तुम्हें, जो पैसा तुम्हें दे करके गया था उसका तुमने क्या किया? तो जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और ला करके अपने मालिक को दिए कि देख मालिक, तू मुझे 5 तोड़े दे गया था, लेकिन मैंने इससे क्या किया, मैंने इससे कार्य किया और इससे 5 तोड़े और कमा लिए। तो मालिक खुश होता है, मालिक खुश होकर के उससे कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यानी उससे बहुत ज्यादा खुश होता है और उसको बहुत सारे अधिकार देता है और अपने साथ उसको सहभागी करके उसके साथ आनंद मनाता है। फिर वो अपने जिसे 2 तोड़े दिए थे उससे पूछता है, भाई तुमने जो क्या किया इससे और क्या कमाया? तो उसने कहा कि मैंने भी इसका जो है काम किया, इसको लेन देन में लगाया और इससे आपने जो 2 तोड़े दिए थे इससे मैंने 2 तोड़े और कमाए और वो उसे दे दिए। और फिर उसका स्वामी यानी जो उसका मालिक था उससे भी वो खुश हुआ, उससे भी उसने वही बात कही कि हे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के साथ आनंद में सहभागी हो। यानी उससे बहुत ही ज्यादा आनंदित होता है। लेकिन जिस नौकर को या जिस दास को 1 तोड़ा मिला था उसने अपने मालिक से आकर कहा कि मैं नहीं जानता था कि तू, उसने कहा कि मैं नहीं जानता था कि आप कठोर हो, आप कैसे मनुष्य हो, और मैंने इसलिए क्या किया, मैंने इसका तो कुछ भी नहीं किया, इसको बस मैंने संभाल के रख दिया और इसको संभाल के रख के मैंने तेरे लिए वैसे के वैसे रख दिया और मैं डरता था कि कहीं इसका कुछ हो ना जाए और मैंने इसको तेरे लिए इसको संभाल के रख दिया था, इससे मैंने कोई भी कार्य नहीं किया। तब देखिए वो जो मालिक है उसको उत्तर देता है, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से मैं काटता हूं, जहां मैंने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफा को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और इसके पास, जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है और उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत, उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। और यहां पे लिखा है, और इस निकम्मे दास को बाहर अंधेर में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना हो। तो यहां पर जो एक बात, यहां पर जो वो स्वामी है, जो वो मालिक है, अपने नौकर से कहता है कि भाई तू तो मेरी प्रवृत्ति जानता था, तू तो जानता था कि मैं किस प्रकार का मनुष्य हूं, मैं तो किसी भी चीज में अपना कोई भी नुकसान नहीं होने देता, हमेशा चाहता हूं कि मेरी संपत्ति बढ़े, तू मेरी प्रवृत्ति को जानता था, उसके बावजूद भी तूने क्या उस तोड़े का कुछ नहीं किया? तू तो निकम्मा और आलसी निकला। सब कुछ जानने के बावजूद भी अरे कुछ नहीं कर सकता था तो कम से कम जाकर के सर्राफे को दे देता, तो मैं आकर उससे वापस ले लेता, तो कुछ तो उसका ब्याज वगैरह मुझे मिलता। तो वो बहुत ज्यादा उससे जो है गुस्सा होता है, बहुत ज्यादा दुखित होता है और वो उससे वो 1 तोड़ा लेकर के जिसके पास 10 थे उसे दे देता है और कहता है कि जिसके पास है उसे और दे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। बहुत से लोग इस दृष्टांत को समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत से लोग नहीं समझते हैं। और यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का जो वर्ड है वो यहां पर ये जो लिखा है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। इसको लेकर के ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये धन के विषय में कहा जा रहा है या किसी और चीज के विषय में कहा जा रहा है कि जिसके पास बहुत पैसा है उसको और पैसा दिया जाता है और वो धनवान पे धनवान होता जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है उससे पैसा और ले लिया जाता है, वो निर्धन पे और निर्धन होता चला जाता है। इस प्रकार की थ्योरी कुछ लोग ना समझी में निकालते हैं, लेकिन ये जो बात है ना तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ना ही वचन में कोई बात लिखी है, ये वो जो ये मालिक है वो अपने दास से कह रहा है उस दृष्टांत में। तो और वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने अपने मालिक का प्रवृत्ति को जान के, अपने मालिक की इच्छा को जानकर उन 5 तोड़ों से 5 तोड़े और कमा लिए और 10 कर लिए, लेकिन उस निकम्मे दास ने उस 1 तोड़े का जरा सा भी कोई लेन देन नहीं किया और उसके साथ कुछ भी नहीं किया। तो यह जो दृष्टांत है एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के चाल चलन के विषय में ही कह रहे हैं। जैसा कि अभी हमने जो दृष्टांत 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ा था कि उन्होंने एक्स्ट्रा में अपने कुप्पियों में तेल रख लिया था
था, और यही हमारे जीवन के चाल चलन के प्रति और जागृत होने को और जागते रहने को दर्शाता है। तो यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को, यानी जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जिन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं, जिन लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो जानते हैं अपने परमेश्वर की प्रवृत्ति को। जैसे कि वो दास अपने मालिक की प्रवृत्ति को जानते थे, वैसे ही मसीही विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह की उस प्रमुख आज्ञा को जानते हैं, जो कि उन्होंने मत्ती के सुसमाचार 28वें अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन में कही कि जाओ जगत के लोगों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। यह प्रमुख आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, मुझे और आपको दी है। तो मैं और आप जानते हैं, उसकी आज्ञा को जानते हैं, उसकी बातों के, उसके हुक्म को जानते हैं, और उसके बावजूद भी अगर हम उसकी आज्ञा का कार्यवंत नहीं करते हैं, उसके लिए आत्माओं को नहीं जीतते हैं, उसके लिए प्रचार को नहीं करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि सब अपना काम धंधा छोड़ के, अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी को छोड़ करके परमेश्वर के वचन में निकल जाए। नहीं, यह तो परमेश्वर के हुक्म से ही और परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार ही होता है। लेकिन हमारे इस दुनिया में, इस दुनियावी तरीके से चलते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी, अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी सहभागिता के द्वारा, अपने सहयोग के द्वारा परमेश्वर के वचन के प्रचार में हम सहभागी हो सकते हैं। यानी कि यदि हम अपने अंदर ऐसा चाल चलन ले आए, अपने अंदर ऐसा प्रकाश अपने अंदर उत्पन्न कर ले जिससे दूसरे प्रकाशमय हो, जिससे कि प्रभु की जो नाम है, प्रभु की महिमा का प्रचार हो पाए, तो यह भी एक तरीका है कि हम क्या करें, लोगों तक परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। और बहुत से लोग हैं जो आर्थिक रूप से लोगों की जो सहायता करते हैं, लोगों की मिनिस्ट्रीज को देते हैं, ताकि वो लोग भी बेफिक्री के साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार कर सके, परमेश्वर की जो ये प्रभु यीशु मसीह की जो ये आज्ञा है इसके ऊपर चल सके, लोगों को जीता जा सके, लोगों को आत्माओं को और बचाया जा सके, तो उसके लिए और तोड़े कमाए जा सके। तो ये जिम्मेदारी को यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इन तोड़ों के विषय में जो बताया है, ये हर एक मसीही विश्वासी की जो आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दी है, उनको पूरी तरह से मान करके उसके लिए आत्माओं को जीतना, उसका प्रचार करना, प्रभु के नाम को फैलाना, यह जिम्मेदारी प्रत्येक मसीही विश्वासी को यहां तोड़ों के रूप में दर्शाती है। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे, देखिए उस दास ने क्या किया, उस दास ने परमेश्वर अपने मालिक की आज्ञा को जानते हुए, उसकी प्रवृत्ति को जानते हुए भी उस तोड़े को ना तो उसको सर्राफे को दिया, ना ही उससे कोई लेन देन किया, बल्कि उसको चुपचाप ऐसे के ऐसे रख दिया। यानी उसको उसने जाया नहीं किया, उसने उसमें कुछ बढ़ाया नहीं, उसमें कुछ घटाया नहीं। ऐसे ही अगर हम ये कहें कि भाई मैं तो अपनी पूरे जीवन में प्रभु के जो है ग्रहण योग्य बना रहा और प्रभु की आज्ञाओं पे चलता रहा और मैंने प्रभु की बातों को मानता रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की उस प्रमुख आज्ञा को, यानी उसकी प्रवृत्ति को जान करके भी मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, तो फिर मैं उस निकम्मे दास की तरह ठहराया जाऊंगा, जैसे कि वो निकम्मा दास ठहराया गया है। तो यहां पे जब स्वर्ग का राज्य आएगा, जब स्वर्ग का राज आएगा, तो जिसके पास ज्यादा धार्मिकता होगी उसको और भी ज्यादा जो है अधिकार और उसको और भी ज्यादा धार्मिकता की कार्य दे दी जाएंगे। लेकिन जिनके पास केवल अपने आप की धार्मिकता होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालनता नहीं पाया जाएगा, उसकी आज्ञा के लिए अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया जाएगा, तो फिर उसको जो है निकम्मा दास ठहराया जाएगा। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में हमें यही बताया है कि जिस प्रकार से उस स्वामी ने, उस मालिक ने उस नौकर को, उस निकम्मे दास को अंधेर में डाल दिया जहां रोना और दांत पीसना था, वैसे ही वो लोग, अगर जो लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकते थे, वो लोग जो परमेश्वर के वचन के लिए कार्य कर सकते थे, वो लोग जो परमेश्वर के वचन की प्रचार के सहभागी हो सकते थे, वो भी उसी काउंटिंग में गिने जाएंगे, जैसे कि वो दास काउंटिंग में गिना जा रहा है कि उसके पास तोड़ा तो है, हमारे पास धार्मिकता तो है, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालनता हमारे जीवन में नहीं है। तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए यह हर एक मसीही विश्वासी
कोई ये जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरे पीछे हो लिया है उसने अपना अपना क्रूस उठा लिया है। और अपना अपना क्रूस उठाने का मतलब है कि जो प्रभु की आज्ञाएं हैं उन पर हमें चलना है। और प्रभु की सबसे बड़ी आज्ञा यह है, देखिए हमने जब शुरुआत में मत्ती के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की जब हम उपदेशों को पढ़ रहे थे उसमें देखा था 5वें और 6ठे अध्याय में हमने यही देखा, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस पृथ्वी के ज्योति हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को जो है जगत की ज्योति बताया है, लेकिन हम इस दुनिया की ज्योति हैं। वो हमारे लिए ज्योति है, लेकिन हम उसके लिए खुद ज्योति बनके उसकी ज्योति की महिमा कर सकते हैं। यानी अपने अंदर ऐसे गुणों को उत्पन्न करके, अपने अंदर ऐसे व्यवहार को उत्पन्न करें जो हमारे ही व्यवहार से, हमारे ही गुणों से दूसरा जो है क्या हो, जो उससे प्रभावित हो और कहे कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। और जब वो पूछे कि भाई आप ऐसे क्यों हैं, हमने तो बहुत सारे लोग दुनिया में देखे लेकिन आप जैसा व्यक्ति हमने कभी नहीं देखा, आप इतने सभ्य कैसे हैं, आप इतने दीन कैसे हैं, आप इतने नम्र कैसे हैं, तब हम बड़े गर्व के साथ उसको अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करके कहे कि देखिए मैं अपने उद्धारकर्ता को अपना मानता हूं, उसके रास्ते पे चलता हूं, मेरा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है और उसने मुझे ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, ऐसा जीवन जीने के लिए हुक्म दिया है और मैं उसी के अनुसार, उसके चाल चलन के अनुसार अपने जीवन को जीता हूं। तब वो इस बात के लिए प्रभावित होगा और प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानना चाहेगा। तब हम क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उसको क्या कर देंगे, सुना देंगे। अगर हमने अपने जीवन में, भले ही हम अपने जीवन में किसी को एक को भी सुसमाचार नहीं सुना पा रहे हैं, एक को भी नहीं सुना पा रहे, लेकिन अपने जीवन का चाल चलन ऐसा बनाए रख रहे, कहीं ना कहीं अगर किसी ने हमें देख करके प्रभु की महिमा कर दी कि भाई ये बंदा जो है बिल्कुल अच्छा बंदा है और ये अपने जिसे मानता है इसकी वजह से ऐसा है, अगर उसने अपने मन में भी ये बात ले आया तो उसका मतलब ये कि उसने प्रभु को जानने की इच्छा अपने मन में ले आई और हमारा काम पूरा हुआ। हमने अपने प्रचार का कार्य उस वक्त पूरा कर दिया और परमेश्वर उसके लिए फिर क्या करेंगे, उसके लिए रास्ता तैयार करेंगे। उसे या तो आपके द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको जो है बातें बताएंगे, या फिर वो कहीं और से, क्योंकि उसने अपने मन में इच्छा जगा ली, आपको देख करके उसके मन में प्रभु यीशु मसीह को जानने की इच्छा जागृत हो गई। तो इसका मतलब यह है कि आपने बीज बो दिया और उसे फलवंत करने का कार्य अब परमेश्वर का है कि उसके लिए वो सारे रास्ते बनाएगा, उसके लिए खाद पानी सारी चीजें, यानी बात के जो वचन है वो सब इंतजाम कराएगा। उसके अंदर आपका और मेरा काम यह है कि हम उसमें अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उसके अंदर वो बीज डाल दें, प्रभु यीशु मसीह के जिज्ञासा वाला बीज डाल दें। तो हमारी क्या है, हमारी वो ड्यूटी पूरी हो गई। हमारी जो हम अपने परमेश्वर की प्रवृत्ति को, उसके हुक्म को, उसकी आज्ञा को जान के हमने उस कार्य को कर दिया। इसका मतलब यह कि हमने अपने आप को एक तोड़े से कमाने वाला दास अपने आप को बना लिया कि जो भी हमारे पास है। और देखिए यहां जो 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़ा, इसी बात को दर्शाता है कि किसी के पास तो बाइबल का बहुत ज्ञान है और परमेश्वर ने उसे चुन लिया है कि वो अपना फुल टाइम प्रभु के लोगों के लिए प्रचार करे, प्रभु के लिए आत्माओं को जीते, उसके खत्तों के लिए, उसके लिए जगह करे। तो और उनको ज्यादा दिया गया तो उनको ज्यादा कमाना है। और लेकिन किसी को 2 तोड़े, यानी कि वो ज्यादा नहीं जानता है, उसके पास ज्यादा समय नहीं है प्रचार के लिए, तो उसको अपने हिसाब से जो है परमेश्वर के वचन के लिए जो है अपना कार्य करना है। लेकिन जिसके पास 1 तोड़ा, यानी जिसके पास ज्यादा जो है ज्ञान नहीं है, उसके पास पवित्र आत्मा के बहुत सारे वरदान ऐसे नहीं है जिससे कि वो अपने परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सके, या उसकी बुलाहट नहीं है, उसकी जिम्मेदारियां इस धरती पर भी अपने परिवार के प्रति बहुत है, तो वो क्या करेगा, वो ये करेगा जैसे मैंने आपको बताया, अपने चाल चलन के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा। और अगर परमेश्वर ने इस तरीके से उसे आशीषित किया है कि वो इस योग्य है कि ऐसे लोगों का वो सपोर्ट कर सके, कि जो लोग प्रचार में लगे हुए, तो निस्संदेह कि जो लोग प्रचार करते हैं और ऐसे लोग जब उनका सपोर्ट करते हैं, तो निस्संदेह जो वो प्रचार कर रहा है, तो उसके जो वो आत्माएं कमाएगा, जो वो आत्माएं जीतेगा, वो भी उसके खाते में गिनी जाएंगी जिसने उसका सपोर्ट किया है। तो ये हमें देखना होगा। ये ऐसा ही नहीं कि हमें सिर्फ दान करना है तो हमने किसी को भी देखा और दे दिया, किसी को भी जाना और दे दिया। नहीं, हमें ये देखना है कि हमारे दिए जाने से परमेश्वर के वचन के प्रचार को कितनी गति मिल रही है, हमारे दिए जाने से या हमारे सपोर्ट करने से परमेश्वर के कार्यों को कितनी गति मिल रही है। हाँ, ये वो दान करना जो दीन दुखियों को, जो जरूरतमंद है, आपके भाई हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके जो बंधु हैं, उनको देना, उनके लिए मदद
करना ये अलग कैटेगरी में आता है, लेकिन जो परमेश्वर के राज्य के लिए जो आप जो करेंगे वो एक अलग कैटेगरी होगी। वो आपका एक जिम्मेदारी है। वो आपको, जैसे कि उस दास को अपने मालिक की प्रवृत्ति का पता था, उसकी पता था कि वो किस तरीके का आदमी है, वो हमेशा अपने संपत्ति को बढ़ाना चाहता है, ऐसे ही हमें भी अपने परमेश्वर की प्रवृत्ति को समझना है। हमें भी प्रभु यीशु मसीह के हुक्म को समझना है कि वो भी निरंतर अपने राज्य को बढ़ाना चाहता है, अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, निरंतर अपने खत्तों में ऐसे लोगों को जमा करना चाहता है जो उसके वारिस कहलाए जा सके। और वो हर एक मनुष्य से प्रेम रखता है, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति का क्यों ना हो। सबसे वो ये चाहता है कि ये सभी क्या हो, मेरे पास आए, ये बचाए जा सके, ये स्वर्ग के उस अनंत जीवन के वारिस बन सके, उसकी मिरास के अधिकारी हो सके, ऐसा वो चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे अंतिम और प्रमुख आज्ञा प्रत्येक चेलों को और मुझे और आपको दी कि हम किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी भी तरीके से, जैसा भी तरीका हमें सूझे, उसके कार्यों के लिए, उसके प्रचार के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि उसके लिए हम तोड़ों को जीत सके। तो यहां प्रभु यीशु मसीह का जो तोड़ों का जो दृष्टांत है वो यही है। और जो लेने का और देने का जो कहा गया है वो यहां के संसारिक धन और दौलत से नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम जो धरती पर कमा रहे हैं वो हमें और दिया जाएगा, या जिसके पास नहीं है उनसे और ले लिया जाएगा। ये बात स्वर्ग के राज्य में जो है होगी। जब न्याय का दिन आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब ये चीज होगी। तब वहां पर ये बात देखी जाएगी, सारी बातें देखी जाएंगी कि किस किस को कैसी कैसी जिम्मेदारियां दी गई, किसको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, तो क्या उसने बड़ी जिम्मेदारी के तहत बड़ा कार्य किया कि नहीं किया। किसी को छोटी जिम्मेदारी दी गई तो उसको छोटी जिम्मेदारी के तहत उसने बड़ा कार्य, उसने उस जिम्मेदारी के अनुसार कार्य किया नहीं किया। किसी को और छोटी जिम्मेदारी दी गई तो उस जिम्मेदारी के अनुसार उसने अपने उसके खत्तों में और फसल को जमा किया कि नहीं किया, आत्माओं को जीता कि नहीं जीता, अपने व्यवहार से, अपनी एबिलिटी के अनुसार उसने ऐसा कार्य किया नहीं किया। तो ये जो दृष्टांत है, और ये भी जागृत ही होने में आता है। यानी कि अगर मैं किसी का सपोर्ट करता हूं और वो आगे बढ़ता है, प्रभु के लिए आत्माओं को बचाता है और दिन रात उस कार्य को करता है, तो उसके किया गया कार्य भी वो मेरे कार्यों में शामिल हो जाएगा। और वो भी निरंतर, जैसी वो दिनचर्या परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहा है, तो वो दिनचर्या भी मेरे लिए काउंट हो जाएगी और मैं उसमें भी क्या किया जाऊंगा, वो भी मेरे चाल चलन में गिनी जाएगी। तो मैं उसमें इबादत में, वहां पर यानी उस आराधना में शामिल हुआ माना जाऊंगा। तो यह जरूरी है कि हम इस तरीके से अपने आप को जांचें कि हम कैसे, किस तरीके से प्रभु के राज्य के लिए अपने जीवन से, उसके लिए आत्माओं को जीत सकते हैं, उसके लिए हम प्रचार कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देखा दोनों ही जो दृष्टांत थे अपने जीवन, अपने चाल चलन से पूरी तरह से तैयार और जागृत रहने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। अब यहां प्रभु यीशु मसीह 31वें वचन से जो न्याय का दिन होगा, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर ये मेरे को वचन लगते हैं। अगली क्लिपिंग में हम उसकी बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।